कई बार ना हमें ये रियलाइज होता है कि हम सब लोगों की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, हर किसी की हर एक छोटी ज़रूरत का ख़्याल हम लोग पूरे मन से रखते हैं। लेकिन जब सच में हमें किसी के सपोर्ट या फिर केयर की ज़रूरत होती है, तो सामने वाला हमारी कदर ही नहीं करता और उसको हमारी फीलिंग्स की कोई परवाह ही नहीं है। सो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद प्रतिभा। फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है फिर से एक मोटिवेशनल वीडियो मैं लेकर आई हूँ। पिछले जो कुछ मोटिवेशनल वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं हमें अपनी वैल्यू बढ़ाना क्यों ज़रूरी है, ताकि कोई भी आकर हमें हर्ट ना कर जाए और हमें टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले। फ्रेंड्स, आज है मकर संक्रांति और आप लोगों को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। तो मैंने भी सुबह सुबह नहा धोकर सबसे पहले अपने मंदिर में पूजा कर ली थी। जो भी तिल गुड़ की चीजें मेरे किचन में अवेलेबल थी, भगवान जी को उनका भोग लगाकर घर के सब लोगों में प्रसाद मैंने दे दिया था। कहते हैं मकर संक्रांति को दान किया जाता है, तो मैंने भी कुछ चीजें यहाँ पर अपनी मेड को दी हैं, क्योंकि अलग से तो कहीं जाया नहीं जाता है। तो किसी भी जरूरतमंद को अगर आप कोई चीज देते हैं तो सबसे बड़ा दान वही लगता है। और दान देने के लिए मैं कुछ ऐसी चीजें देती हूँ, मैं चॉइस करा देती हूँ अपनी मेड की। तो मैंने एक सूट दिया था जिसको लेकर वो बहुत खुश हो गई, और जब आप किसी के चेहरे पर इस तरह से स्माइल देखते हैं ना, तो सच में आपका दिन बन जाता है। और फ्रेंड्स, मैं जो अपनी वीडियोस के थ्रू मोटिवेशनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर पाती हूँ, वो इसलिए है कि मैंने आजकल बुक रीडिंग करना स्टार्ट करा है। और जब भी आप बुक रीडिंग करते हैं तो आपको हमेशा अच्छी नॉलेज मिलती है, पॉजिटिविटी की तरफ आप बढ़ते हैं, और बुक्स हमारी सबसे ज्यादा बेस्ट फ्रेंड होती हैं। ये मैं अपनी काफी सारी वीडियोस में बताती ही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एटॉमिक हैबिट बुक पढ़ रही थी, जो बहुत ही अच्छी बुक है। तो आप भी इंक्लूड करिए इस तरह की बुक्स पढ़ना। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में काफी हेल्प मिलेगी। छोटी छोटी हैबिट्स को हम डेवलप करके एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, यही इस बुक में समझाया गया है। तो इस तरह से मैं भी बुक रीडिंग पढ़ना मुझे मेरी हैबिट बनता जा रहा है। तो गुड हैबिट्स को अपनी लाइफ में इंक्लूड करने के आपको कोई मौके नहीं गंवाने चाहिए। जहाँ से आपको ज्ञान मिले, नॉलेज मिले, तो जरूर से उसको ले लेना चाहिए। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी न्यू गुड हैबिट को अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हैं तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ता है। लेकिन अगर हम कंसिस्टेंट उस गुड हैबिट पर काम करें तो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो ऑसम होते हैं। तो यहाँ पर मैंने भी स्टार्ट किया है डिटॉक्स ड्रिंक लेना। तो आंवला, जो कच्चा आंवला था, उसको मैं पीस लेती हूँ और उसको बस इस तरह से आइस क्यूब बना कर रख लेती हूँ और इसको कंज्यूम करती हूँ डेली इन द मॉर्निंग। मेरी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है और डाइजेशन में भी मेरी हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वैल्यू बढ़ाने वाली बात है कि समटाइम्स हम जो लेडीज होते हैं, होम मेकर होते हैं, पूरी फैमिली का ध्यान रखते हुए ये भूल जाते हैं कि हमें भी किसी पर्टिकुलर चीज की जरूरत है, और हम भी अंट शंट वही खाते चले जाते हैं जो भी हम अपनी फैमिली के लिए बना रहे हैं। अंट शंट का मतलब ये नहीं है कि अगर हम हमारे बच्चे जंक फूड पसंद करते हैं या फिर हमारे फैमिली मेंबर्स को ऑयली फूड ज्यादा पसंद है तो हम भी वही खा लेते हैं। हम अपने लिए स्पेशली कोई भी काम नहीं करते। तो सबसे पहले अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको खुद की रेस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम ये चाहते हैं कि लोग हमें इग्नोर ना करें और हमें जितनी रेस्पेक्ट हम बाकी फैमिली मेंबर्स को करते हैं, या फिर जितनी रेस्पेक्ट बाकी फैमिली मेंबर को मिलती ही है, सेम उतनी ही रेस्पेक्ट हमें भी मिले, तो इसके लिए हमें खुद की वैल्यू सबसे पहले करना जरूरी है। क्योंकि अगर आप खुद को ही सबसे कम समझोगे और दूसरों के सामने ये बताते रहोगे मेरे अंदर ये कमियां हैं, वो कमियां हैं, ये वाला काम अच्छे से नहीं कर पाती, मुझसे ये नहीं हुआ, दूसरे के सामने जब आप ये सब चीजें बताते रहेंगे तो दूसरा बंदा भी आपके लिए इसी तरह की आपकी इमेज मतलब बना लेता है कि इससे तो कुछ होता ही नहीं है, तो वो आपकी वैल्यू क्या ही करेगा। इसका मतलब ये भी ना लगाएं कि आप दूसरों के सामने अपने तारीफ ही करते चले जाएं। अगर आप बहुत ज्यादा तारीफ अपनी करोगे तो भी सामने वाला बंदा समझ जाता है कि ये तो बस बोलती रहती है, करती कुछ नहीं है। अगर आपको सच में अपनी वैल्यू दूसरों की नजरों में बढ़ानी है तो सबसे पहले अपनी खुद की नजरों में अपनी रेस्पेक्ट बढ़ाइए। वैसे भी दुनिया जो होती है वो रिजल्ट देखती है, उसको एफर्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। तो बोलने से अच्छा है कि आप करके दिखाओ, तो आपकी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तो अपने आप को हमेशा रेस्पेक्ट करें, अप्रिशिएट करें। अगर आपने कोई भी काम अच्छा किया है, कोई दूसरा बोले या ना बोले, आप खुद को अप्रिशिएट हमेशा करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट भी बना के रख लिया था, और नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर मैंने देखिए आइस क्यूब्स बन गए हैं उसके, जो मैंने रॉ आंवला पीस के रखा था। इस तरह से आप क्यूब्स बना लेंगे तो आपको सुबह सुबह इसे कंज्यूम करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो अपने लिए भी उतने ही एफर्ट्स आप जरूर से करें जितना कि आप अपनी पूरी फैमिली के लिए सारा दिन एफर्ट्स करते रहते हैं, और उसके लिए आपको कोई भी अवार्ड नहीं मिलता है।
तो यहाँ पर देखिए अभी सब लोग सोए हुए हैं, संडे का दिन है और क्योंकि मुझे भी आज नाश्ता वगैरह बनाना नहीं है तो वैसे भी संडे को मैं भी थोड़ा-सा लेट उठती हूँ, तो अपने लिए थोड़ा-सा मी टाइम ज़रूर निकालें। और मैं जल्दी इसलिए उठती हूँ क्योंकि मुझे अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना होता है। अगर मैं भी सब बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए की तरह सोती रहूँगी तो मैं अपनी हेल्थ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती हूँ। तो अपनी हेल्थ को कभी भी इग्नोर ना करें। देखिए यहाँ पे मैंने डिटॉक्स वाटर ले लिया है, न्यूज़पेपर आ गया है, तो न्यूज़पेपर थोड़ा रीड करूँगी। जो भी मेरे को एक्टिविटी खुद के लिए करनी है, चाहे वो एक्सरसाइज़ हो या फिर वो डिटॉक्स ड्रिंक लेना हो या आपके कमेंट का जवाब देना हो, तो वो मैं सबसे पहले करूँगी। अपने लिए मी टाइम ज़रूर से निकालें। और इसके बाद मैं चली गई हूँ छत पे क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप छत पे पूरी जो छत है वो गीली हुई पड़ी है। क्योंकि आजकल जो मौसम है वो कभी भी बारिश हो जाती है। सर्दियों की जो बारिश होती है ना तो वो और ज़्यादा ठंड कर देती है और ठंड में हम लोग बिल्कुल भी वॉक करना बंद कर देते हैं। विंटर सीज़न में हमारे पास 100 तरह के बहाने होते हैं, आज बारिश हो रही है, आज ठंड हो रही है, आज मन नहीं कर रहा। तो इस तरह के बहाने तो आप बहुत सारे बना सकते हैं। सिर्फ़ एक पुशअप चाहिए आपको बाहर निकलने के लिए कि हमारी हेल्थ हमें खुद सही करनी है। कोई भी हमें नहीं कहने के लिए नहीं आएगा। अपनी आप हेल्थ केयर पर ध्यान रखिए और हमें इसके लिए खुद से ही एफर्ट करने पड़ेंगे। तो मैं भी ऊपर वॉक करने चली जाती हूँ। बहुत ज़्यादा समय अगर वॉक को नहीं दे पाती तो एटलीस्ट 15-20 मिनट अपने लिए निकाल लेती हूँ बस। और यहाँ पर देखिए प्लांट्स मैं दिखा रही हूँ आपको। तो जब किसी भी चीज़ की अति हो जाती है ना तो उस तरह से जैसे इस प्लांट का हाल हुआ है तो वो चीज़ वहीं पर खराब हो जाते हैं। कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो विंटर सीज़न चल रहा है और अगर आप पौधों में ज़्यादा पानी दे देंगे तो वो इस तरह से गलने लग जाते हैं। सेम इसी तरह से हम ह्यूमन बीइंग होते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, एंग्ज़ायटी फेस करेंगे तो हम अंदर ही अंदर से ख़त्म होते चले जाते हैं। तो टाइम रहते अपने बॉडी को, अपने माइंड को आपको सही करना आपकी ही ड्यूटी है। इसके लिए आपको खुद ही एफर्ट करने पड़ेंगे। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर खुद की वैल्यू बढ़ाने का। डोंट अवेलेबल फॉर एवरीवन ऑल द टाइम। जब आप के घर में किसी को भी जरूरत होती है, जरा सी आवाज लगाई बच्चों ने मम्मी मम्मी मुझे ये चाहिए, हस्बैंड ने आवाज लगाई ये चाहिए, तो आप फटाफट से हाजिर हो जाते हो और आप उनको वो चीज पकड़ा देते हो। समटाइम्स आपका बहुत ज्यादा किसी के लिए अवेलेबल रहना भी आपकी वैल्यू कम करता है और ये चीज फैमिली को समझ में आई जाती है। जब आप एक दिन के लिए बीमार पड़ जाते हो तो घर का क्या हाल होता है। तो अपनी फैमिली को इंडिपेंडेंट बनाना भी आपका ही काम है। उनको छोटी छोटी जिम्मेदारियां सौंपें जो बच्चे कर सकते हैं और पूरा घर संभालने का पूरा ठेका आप हम हाउस वाइफ नहीं ले रखा है। छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फैमिली मेंबर्स को जरूर से दें। तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी जज मत कीजिएगा। बहुत सारी लेडीज हैं जो इस तरह से मतलब सुबह से लेकर रात तक कब हो जाती है, काम करती चली जाती है, काम करती चली जाती हैं, अपने लिए बिल्कुल भी नहीं सोचती हैं। तो वहाँ पर आपकी खुद की वैल्यू कम होती है क्योंकि हर बंदा जो होता है आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। उनको पता है कि इसने तो ये काम करना ही है, ये तो हर हाल में करेगी करेगी। तो फिर वो आपको फिर वैल्यू करना बंद कर देते हैं। और हमेशा अपने काम को और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करिए। अगर आप कोई भी काम करते हैं, समझिए कि आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो बहुत बारी ऐसा होता है कि हम किसी काम में बिजी हैं और हमारे किसी फैमिली मेंबर ने हमें आवाज लगाई, उन्हें किसी चीज की जरूरत है जो हम उन्हें देंगे और हम उसी वक्त अपना काम छोड़ देते हैं। तो उस वक्त उनको ये एहसास हो जाता है कि इसका तो जो काम है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसी वक्त वो हमारी वैल्यू करना बंद कर देते हैं। तो अपनी हेल्थ को और अपने काम को जो भी आप कर रहे हैं उसको हमेशा वैल्यू दीजिए, चाहे वो होम मेकिंग हो। और इसका मतलब ये बिल्कुल मत लगाइएगा कि मैं आपको हर मतलब फैमिली मेंबर से अगेंस्ट होने को कह रही हूँ। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए छोटे छोटे कदम आपको उठाने होंगे और छोटे छोटे हैबिट्स कब आपको बड़ा रिजल्ट देती हैं आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। और आप इसको आजमा कर देखिएगा। आप आपके फैमिली मेंबर अगर आपकी वैल्यू नहीं करते हैं तो आप उनमें चेंज जरूर देखेंगे अगर आप इन हैबिट को अपने अंदर डेवलप करते हैं। तो वैसे बहुत सारी लेडीज ये वाली प्रॉब्लम तो जरूर फेस करती होंगी कि जब बच्चे स्कूल और हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं तो उस वक्त घर का क्या हाल होता है और हम उनके जाते ही बस काम में लग जाते हैं। अपने जितने भी रूम है वहां पर बेड बनाना, पूरे घर की सारी चीजों को सही जगह पर रखना,
तो अगर हम अपने बच्चों में ये हैबिट डेवलप करें और उनको आदत डलवाएँ कि आप अपनी बिलॉन्गिंग सही जगह पर रखोगे, तो थोड़ा देर से ही सही उनको आदतें पड़ जाएगी। हम लोग शुरू से ही नेग्लेक्ट करते चले जाते हैं कि चलो ये भई हमारा काम है, हमें ही करना है, हम कभी बच्चों को कहते भी नहीं हैं। तो आप प्यार से कहकर देखिए अपने फैमिली मेंबर को, अगर सच में वो आपसे प्यार करते हैं, तो वो इस चीज़ के लिए ना कभी नहीं कहेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर ना कहने वाली बात से एक पॉइंट मुझे याद और आ गया कि आप नो कहना भी सीखें। हम हर चीज़ के लिए हाँ, हाँ, हाँ हमेशा करते चले जाते हैं और हमें ना कहने में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए, भले ही उससे हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट अफेक्ट हो रही हो। तो फ्रेंड्स, नो कहने की भी आप आदत डाल लीजिए। सपोज किसी टाइम पर आपकी हेल्थ सही नहीं है और आपको काम करने का मन नहीं है, तो आप क्लियरली नो कह सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर सेट योर बाउंड्रीज, नेवर कॉम्प्रोमाइज विद योर सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आपको लग रहा है कि आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई हार्म कर रहा है, आपको अपने लिए स्टैंड लेना सीखें। जब तक आप स्टैंड नहीं लेंगे तो इसी तरह से लोग आपको नीचा दिखाते रहेंगे। फ्रेंड्स, खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत अपने लिए अर्न ज़रूर करें। स्किल्स पर काम करते रहें। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए।